Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and today's video is going to be the most motivational video for you all, and this motivation is by Digrasar, sir, Shobit Bhaiya and Prashant Bhaiya. So this video is based on the Parcham event, and Parcham event में तीनों ने अपने बारे में बताया था, like अपने past lives के बारे में, and they told कि how they faced each and everything and what was their past experience, and also उन्होंने हमें काफी ज़्यादा गाइड किया था। तो वो सारे की सारी जो motivational clips जो उन्होंने बोली थी, I have recorded for you all and I'm gonna show you all each one of them, and मेरे को भी इन सारी लाइन से काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। सो मेक श्योर यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बाय टुडे इवनिंग आई विल बी शेयरिंग माय वेरी फर्स्ट कोचिंग एक्सपीरियंस। एंड अभी मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि 2 दिन से मेरी कोचिंग क्लासेस थी, दैट इज सैटरडे एंड संडे। तो मैं काफी ज़्यादा थक गई थी वापस घर पे आके, तो मेरे को अभी आपके लिए वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसको आज शाम तक पोस्ट कर दूँ उस वाली वीडियो को। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट टू। सो गाइस दीज क्लिप आर ऑफ 28th of March। तो बेसिकली हुआ क्या था, 27th मार्च की नाइट को मेरा जो चश्मा है ना वो टूट गया था। नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरी जो लेंस है वो नहीं टूटी थी, एक्चुअली मेरा जो फ्रेम होता है चश्मे का वो टूट गया था। एंड आई वाज लिटरली वेरी टेंस क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी जो है वापस से ठीक हो पाएगा। एंड अगर मुझे नया चश्मा बनवाना है तो वो भी इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा क्योंकि अगले दिन ही मेरे को परचम इवेंट के लिए जाना था, दैट इज 29th of March। एंड लिटरली मेरे साथ ये पहले भी एक बार हो चुका है, जिस दिन मेरा नेक्स्ट दिन साइंस का एग्जाम है एंड उससे एक रात पहले ही मेरा जो है फ्रेम फिर से टूट गया था, लेकिन बहुत पहले की बात है। बट होपफुली वो भी ठीक हो गया था, उस दिन हमने किसी तरीके से मैनेज कर लिया था। बट होपफुली ये वाला चश्मा भी रेडी हो गया था, लाइक जिस दिन हम गए थे उसी इवनिंग को उन्होंने रेडी करके दे दिया था। एंड ये मैंने पूरा का पूरा चेंज कराया फ्रेम के साथ लेंस भी, क्योंकि पिछले वाले लेंस पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे, तो मैंने सोचा कि न्यू लेंस ही लगवा लेते हैं। सो ये पूरा का पूरा न्यू चश्मा है। सो डू लेट मी नो कि कैसा है। वैसे तो सेम ही है वो दोनों का फ्रेम, बट स्टिल नाउ आई विल बी शोइंग यू ऑल द परचम डे इवेंट क्लिप्स। सो विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गेट इनटू इट। Okay guys, so now let me show you all at what I'm gonna wear for the event. So first of all, I am having here a black oversized t-shirt, and then I have here my cargo pants, so I'm gonna wear this. So this is gonna be my outfit for today, so let's get ready for it. अब गाइस मैं काफ़ी जल्दी से रेडी हो गई थी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम। लाइक मेरे को सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। अब जिनसे अपने पूरे साल यूट्यूब से पढ़ा है उनसे रियल लाइफ में मिलने की एक्साइटमेंट तो अलग ही रहती है। अब गाइस हमारी 12 o'clock की बस थी। बेसिकली मैं मेट्रो से इसलिए नहीं जा रही थी बिकॉज वहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बट बस से जो है स्टेडियम तक डायरेक्ट ही कनेक्टिविटी थी बस की। तो हमने सोचा कि एक बस ही जानी है तो फिर हम बस में चले जाते हैं। सो यहाँ पे हम जा रहे थे बस में टू द स्टेडियम, एंड हम 1 o'clock के अराउंड वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड देखो अभी भी 1 घंटा था इवेंट को स्टार्ट होने में, लेकिन कितने सारे बच्चे आ गए थे, लाइक कितनी ज़्यादा भीड़ मैं आपको बता नहीं सकती। देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर। एंड जो एंट्री के लिए जो लाइन थी भाई कितनी लंबी थी मैं क्या ही बताऊं। बट 2-3 दिन पहले मुझे नेक्स्ट टॉपर्स टीम से कॉल आया था एंड दे गेव मी अ इन्विटेशन कार्ड फॉर दिस इवेंट। तो उन्होंने बोला था कि इस जो कार्ड है इससे आपकी VIP एंट्री हो जाएगी। सो हमने वो एंट्री की एंड हम सबसे पहले अंदर आ गए थे। एंड लिटरली मैंने काफ़ी ज़्यादा सीट पर बैठ के देखा कि व्यू कहाँ से ज़्यादा अच्छा आएगा, एंड देन मैंने फाइनली चूज़ कर ली मेरी साइड वाली सीट थी, स्टेज के साइड वाली। एंड टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था नेक्स्ट टॉपर्स टीम से, एंड आई कुडंट बिलीव इट बिकॉज मेरे को लगा नहीं था कि नेक्स्ट टॉपर से ऐसा कोई मैसेज भी आ सकता है। एट फर्स्ट आई थॉट इट कुड बी अ फेक मैसेज, बट उन्होंने कॉल करके बताया सब कुछ, तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। एंड आई वाज लिटरली सो मच हैप्पी कि मेरे को ऐसा इन्विटेशन कार्ड आया है इसके लिए। एंड यस, सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट टॉपर्स टीम फॉर सेंडिंग मी दिस इन्विटेशन कार्ड। ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूं, आसमां को छोड़ूं, बिजली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर। अब इस गांव जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अब एक सपना जब देख लिया है तो सपने को पूरा करके जाऊंगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, उसे नहीं पता था कि हॉस्टल से बाहर निकाल दिया है, उसे कुछ नहीं पता था, बस उसे इतना पता था कि यार कुछ ना कुछ तो करना है। और एक वो लाइन होती है ना, जहां चाह है वहां राह है। तो जब वो हॉस्टल से निकला तो कुछ समय बाद ही हमारे टीचर थे, उन्हें पता चला चिंटू की कंडीशन, एंड उन्होंने बोला कि यार चिंटू तू टेंशन मत ले, तू आ जा मेरे घर पे रह, मेरे घर पे खाना खा, अपनी पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन चिंटू को समझ आया यार एक टीचर जो होता है ना वो भगवान की तरह होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज शायद आपने भी देखा होगा। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है
वो आपके खुद के दिगराज सर हैं। जब आपके एग्जाम चल रहे थे तो वो इंसान को टाइफाइड हो रखा था। हम फोन करते थे, हम डेली बोलते थे सर क्या रिपोर्ट है, कहते यार अभी तो टाइफाइड है। सुबह जाते थे, ड्रिप चढ़वाते थे, रात को आते थे, ड्रिप चढ़वाते थे, क्लास लेते थे, 4 घंटे पढ़ाते थे। ये एक डेडिकेशन होती है टीचर। दूसरी चीज इस कहानी से जो हम सीख के जाएंगे वो ये है, चिंटू को देखा तुमने, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी जीवन में कितना खुश था। गांव से आया हुआ लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, पापा की डेथ हो जाती है, बट फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी हमेशा खुश रहता था। और ना जाने यहाँ पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास जीवन में बहुत कुछ है बट फिर भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। आज भी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि पापा से जिद कर रहे हैं, मम्मी से जिद कर रहे हैं, पापा वो एक आईफोन हो जाता तो से बनाए सारी चीजें खराब हो जाएगी। क्या हो गया, क्या समस्या बताओ? हमें समस्या में नहीं तो समाधान निकालते हैं आराम से। बहुत सारी बातें करना है मुझे आपके साथ में। यार एक और चीज, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में लड़कियां पैर पड़ती है, हमारे यहाँ पैर नहीं पड़ती है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती, पैर मत पड़ना मेरे लड़कियां। लड़के तुम पढ़ो, देता हूं तुम्हें आशीर्वाद। नहीं तुम लोगों को भी है। आपने पहली से लेकर 10वीं तक जितने सवाल करे होंगे उतने आप 11वीं में जाके पहले महीने में कर लो। ठीक है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है बेटा, मैं कह रहा हूँ ताली बजाने वाली बात नहीं है, अभी पहुंचोगे फिर पता चलेगा। तो ये अवेयर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही पहुंचा, 11वीं मेरी शुरू हुई, मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे को उन्होंने नंबर के हिसाब से A1 A2 बैच जो होते हैं, क्योंकि 4 ही बैच थे, तो उन्होंने A1 A2 बैच में मेरे को डाल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं टॉप बैच में हूँ। तो जब मैं वहां पे A2 बैच में गया, 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने के बाद हमारे टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में होने के बाद उन्होंने हमारी शफलिंग कर दी। शफलिंग का मतलब ये होता है कि आपके नंबर्स के हिसाब से आपको बैच मिलेंगे। तो हमारे कोचिंग वालों ने क्या करा कि 20 बैच बनाए, A1 से लेके A7 A8, फिर C1 से लेके C7 C8, फिर उसके बाद A1 से लेके A7 A8, B1 से लेके B7 B8, फिर C1 C2 C3 C4, इस तरह से। मेरे को बैच मिला C7। मेरे ऐसे नंबर हैं, ओ मेरे ऐसे नंबर आ रहे थे 11 कितने आए भैया? शुरू के 3-4 महीनों की जो मेरी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से। मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैं बिल्कुल खत्म था 3-4 महीने में। अभी मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, पर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं गंजा हो गया था, पता नहीं क्यों। मैं एकदम गया बार्बर के पास, मैंने कहा भाई एक तो यहाँ का ये बहुत टेंशन दे रहे हैं, वैसे ही कम टेंशन है, इसको और सवाल में तो मैं गंजा हो गया, पता नहीं क्यों बहुत टेंशन। मैं ऐसे सोचने लग गया कि यार ये तो कुछ नहीं होने वाला, चले जाते हैं, मेरे से नहीं निकलने वाला जेई वगैरह। मैं गंजा होकर क्लास में पहुंचा। क्लास में हमारा क्या होता था, एक सर थे हमारे काफ़ी फेमस, कोटा में है, फिजिक्स के टीचर है, GDS सर नाम के। उनकी क्लास में क्या होता है ना, थैंक यू मैम, मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा मंजिल पे डटकर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मंजिल के वहां तक पहुंचना आसान नहीं। ये जो तुम हो, तुम्हारे अंदर तूफान है और इस तूफान को सलाम है। ये जो तुम हो, अर्जुन जैसा निशाना रख, अर्जुन जैसा निशाना रख, अपने मन में पूरा जमाना रख, और कर हिम्मत, लहरा दे परचम को, कर हिम्मत, लहरा दे परचम को, दिखा दे इस दुनिया को तेरा हौसला क्या है, दिखा दे इस दुनिया को हौसला। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक बार जोर से शोर मचा देंगे।
And when the event got over, I met Diya there and it was really nice meeting to you. She is very sweet and kind girl. And फिर बाहर आने के बाद हमने कुछ रिकॉर्डिंग किया and it was a really great experience because I met some of you there. Like it was my first time जब आप लोग मुझसे मिले थे and I really felt very grateful. So here are some of your clips. You all are so sweet and kind. Like literally I felt very nice to meet all of you there. And then I had some snacks over there क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा snacks थे and मैंने वहाँ पे आइसक्रीम ली जो कि है चोकोबार and मम्मा ने कोन वाली आइसक्रीम ली थी। वैसे मुझे आइसक्रीम बहुत ही रेयरली पसंद है, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, तो दैट्स वाई। अब मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए मैं स्पाइसी फूड ज़्यादा खाती हूँ। एंड आप मुझे ये मत बोलना कि आपको चाय तो पीनी पसंद है, आप हर एक वीडियो में चाय दिखाते हो। अब मैं जो चीनी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम डालती हूँ अपनी चाय में। सो दैट्स इट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल बी पोस्टिंग माई फर्स्ट कोचिंग एक्सपीरियंस, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट टू, इट विल बी पोस्टेड वेरी सून ऑन माई चैनल। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।